नहीं आप ही ला लू के इतने जिमीदारों को लिया गए। अस्सलामुअलैकुम, JNN न्यूज़ स्टूडियो में मैं हूं नौशीन तारिक। बुलेटिन का आगाज करेंगे कश्मीर के तारीखी दिन के हवाले से और आपको बताएंगे कि आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए यौम शहादा कश्मीर मिली जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। इस दिन की तारीखी पस मंजर से आगाह कर रहे हैं शराज अहमद शराजी अपनी इस रिपोर्ट में। मकबूजा जम्मू कश्मीर में जुल्म व सितम का जो बाजार आज गर्म नजर आता है, उसकी इब्तिदा बरसगीर की बरतानवी साम्राज्य से आज़ादी से कबल हुई और 13 जुलाई 1931 के रोज 22 कश्मीरियों को शहीद किया गया, जिनकी याद में मजलूम हुर्रियत पसंदों के साथ इजहार यकजहती के लिए यौम शहादा कश्मीर आज मनाया जा रहा है। 13 जुलाई 1931 को डोगरा हुक्मरान हरि सिंह ने जुल्म की इंतहा करते हुए हर सतह पर मुसलमानों का इस्तेहसाल शुरू कर दिया। मुसलमानों की मजहबी इबादत गाहों, मसाजिद और कुरान पाक की बेहुरमती के साथ साथ दीगर बेशुमार जुल्म व सितम ढाए गए। डोगरा हुकूमत ने मुसलमानों पर भारी टैक्स आयद कर रखे थे, जिस पर अब्दुल कदीर खान ने हरि सिंह की रिहाइश गाह को मिसमार करने की ठान ली। जब अब्दुल कदीर खान ने ये कहा कि जुल्म व सितम और गुलामी की अलामत यानी महाराजा हरि सिंह के महल को गिरा दो, उसके बाद हुर्रियत पसंद अब्दुल कदीर खान को गिरफ्तार कर लिया गया। जैसे ही अब्दुल कदीर गिरफ्तार हुआ, अवामुन्नास मुश्तइल होकर सड़कों पर निकल आए। नमाज के वक्त एक शख्स आजान देने खड़ा हुआ तो पुलिस ने उस पर गोलियां बरसा दी और जब मजीद 21 मुसलमान खड़े हुए तो अजान जारी रखने वालों पर मुतवातर गोलियां बरसाई गई। 22 के 22 मुसलमान शहीद हो गए, लेकिन अजान मुकम्मल करके छोड़ी। बेपनाह बहादुरी, अज़्म, हौसले और शौक़ शहादत से सरशार मजलूम कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी में एक इनकलाबी मोड़ था, जिसने कश्मीर के बच्चे बच्चे में आज़ादी के लिए एक अलग तड़प पैदा कर दी। आज भी मजलूम कश्मीरी जान की परवाह न करते हुए कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगाते हैं और मुमलिकत खुदादाद से यकजहती का इजहार करते हैं। ऐसे ही तमाम मजलूम कश्मीरियों से इजहारी यकजहती के लिए न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ कश्मीरी और पाकिस्तानी मुसलमान बसते हैं, यौम शहादा कश्मीर मिली जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। शराज अहमद शराजी, JNN इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान ने शहादा कश्मीर की लाजवाल कुर्बानियों को खैराज अकीदत पर ट्वीट करते हुए बताया कि भारत ने जम्मू कश्मीर पर गैर कानूनी और जालमाना कब्जा कर रखा है। भारतीय कब्जे के खिलाफ कश्मीरियों की जद्दोजहद को सलाम पेश करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत की हिमायत की है। मकबूजा कश्मीर की आज़ादी तक तहरीक आज़ादी की हिमायत जारी रखेंगे। भारत के गैर कानूनी कब्जे के खात्मे का दिन दूर नहीं। मिशाल मलिक ने वीडियो बयान जारी करते हुए कहा है कि 13 जुलाई 1931 में डोगरा राज ने इस्लाम दुश्मनी की तारीख रकम की। श्रीनगर सेंट्रल जेल के बाहर अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करने वाले हमारे हीरो हैं। अजान के एक लफ्ज़ की अदायगी पर 22 मुसलमान कुर्बान हुए। मकबूजा कश्मीर में आज भी अल्लाह का नाम लेने वाले जाने दे रहे हैं। एक अजान और 22 मौज़न सलाम फर्जंदाने इस्लाम सलाम। 13 जुलाई 1931 को डोगरा राज ने इस्लाम दुश्मनी की तारीख रकम की। सेंट्रल जेल श्रीनगर के बाहर अल्लाह अकबर की सदा देने वाले हमारे हीरो हैं। अजान के एक एक लफ्ज की अदायगी को मुकम्मल करने के लिए 22 मुसलमानों ने कुर्बानी दी। आज भी अल्लाह का नाम लेने वाले मकबूजा जम्मू कश्मीर के मुसलमान जानों के नजराने दे रहे हैं। कल भी दुनिया खामोश थी 22 शहीदों के कत्ल के ऊपर, आज भी दुनिया खामोश है। कोई तो इनके चुप को झंझोड़े। दफ्तर खारजा की जानिब से अहम बयान जारी करते हुए कहा गया है कि पाकिस्तान ने वाघा बॉर्डर के जरिए अफगान बरामदात के गुजरने की इजाज़त दे दी। अफगान हुकूमत की खुसूसी दरख्वास्त और अफगान ट्रांजिट ट्रेड को सहूलत देने के तनाजुर में पाकिस्तान ने 15 जुलाई से अफगान बरामदात को वाघा बॉर्डर इस्तेमाल करने की इजाज़त दी है। कोरोना वायरस के इंतजाम पर अमल दरामद किया जाएगा। मजीद कहा गया है कि इस इकदाम से पाकिस्तान ने पाक अफगान ट्रांजिट तजारत को फ़रोग़ देने में अपने भरपूर अज़्म का इजहार किया है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ कोरोना वायरस से पहले वाले तजारती रवाबित बहाल कर दिए हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ तमाम शोबों में तजारत बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। अफगान ट्रांजिट तजारत में मज़ीद सहूलियात देना चाहता है।
वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना इजलास कल दोपहर 12 बजे तलब कर लिया। काबीना इजलास वज़ीर आज़म ऑफिस में होगा। कई वज़रा वीडियो लिंक के जरिए शिरकत करेंगे। वफाकी काबीना इजलास में मुल्क की सलामती, सियासी और माशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इजलास में ईद उल अजहा पर कोरोना के फैलाव रोकने के इकदाम का भी जायजा लिया जाएगा। इजलास में वफाकी काबीना के फैसलों पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। वफाकी काबीना पाकिस्तान नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल के DG की तकर्री की मंजूरी दी गई। वफाकी काबीना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिक इस्लामाबाद के डायरेक्टर जनरल की तकर्री की भी मंजूरी दी गई। तमाम वजारतों और डिवीजन्स में CEO और MDs की खाली पोस्टें रिपोर्ट पेश की जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने 6 अरब रुपए की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस मुल्जिम की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। ट्रायल कोर्ट से रुजू करने की हिदायत। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 6 अरब रुपए की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत की। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि इतनी बड़ी बैंक ट्रांजैक्शन होती रही और इनका कारोबार क्या था। मुल्जिम के वकील ने कहा कि नरेश कुमार चावल के कारोबार से मुंसलिक हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा 6 अरब से जायद की ट्रांजैक्शन और खरीदारी का कोई रिकॉर्ड ही नहीं। मुल्जिम के वकील ने कहा नरेश कुमार 2012 से यही काम कर रहे थे और अपना कमीशन लेते थे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि अगर ऐसा है तो आपके पास खरीदारी और फरोख्त करने के दस्तावेजात क्यों नहीं हैं। मुल्जिम वकील ने कहा कि 2012 से 2020 तक चावल की खरीदारी के लिए पैसे आते रहे हैं, जिस पर FIR ने कार्रवाई की। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि कहा जाता है ये सारे जाली अकाउंट्स हैं। ट्रायल की क्या सूरत हाल है? 3 माह का कहा गया था। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा। मियां असगर ने कहा कि चार्ज फ्रेम नहीं हुआ, बस आज कल में होने वाला है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपके अकाउंट से जितनी ट्रांजैक्शन हुई है एक ही अकाउंट से है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दायर करदा इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने समाअत की। जमात इस्लामी के रहनुमा मियां असलम की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 1 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ दायर करदा इंट्रा कोर्ट अपील पर जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने की। दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया कि जो रेट बढ़ाया गया है इसका तरीका होता है और ओगरा समरी भेजे, जबकि ओगरा की जानिब से कोई समरी नहीं भेजी गई। फाइनेंस मिनिस्ट्री की रिक्वेस्ट पर वज़ीर आज़म ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया, जबकि पेट्रोल की कीमतों से मुतालिक मामला पहले कैबिनेट इजलास में उठाया जाता है, जिस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि बताएं कानून की खिलाफ वर्जी कहाँ हुई और ओगरा रूल्स इस हवाले से क्या कहते हैं। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को मजीद वक्त देते हुए आइंदा समाअत पर वजाहत तलब कर ली। केस की मजीद कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई। अदालती हुक्म के बावजूद संथिया रची की पीपल्स पार्टी रहनुमा रहमान मलिक के खिलाफ बयानबाजी। अदालत की जानिब से संथिया रची को सेंटर रहमान मलिक या पीपल्स पार्टी के खिलाफ बयानबाजी से बाज रहने की हिदायत की गई थी। अदालत ने संथिया रची से जवाब तलब कर रखा था। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में रहनुमा मलिक की संथिया रची के खिलाफ दायर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत एडिशनल सेशन जज नासिर जावेद राना ने की। अदालती तलबी के बावजूद संथिया रची या इनके वकील अदालत में पेश ना हुए। गुज़िश्ता समाअत में अदालत की जानिब से संथिया रची को सेनेटर रहमान मलिक या पीपल्स पार्टी के खिलाफ बयानबाजी से बाज रहने की हिदायत के साथ साथ जवाब तलब कर रखा है। अदालत ने संथिया रची को दोबारा नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत 8 सितंबर तक मुलतवी कर दी। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आसिफ जरदारी का क्लिफ्टन कराची घर मुंजमद करने पर नैब ने एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में जवाब जमा करा दिया। कहा ठोस शवाहिद हैं, आसिफ जरदारी ने क्लिफ्टन कराची का घर करप्शन से बनाया है। नैब की जानिब से 8 अरब रुपए की मुश्तबा ट्रांजैक्शन पर जवाब एहतसाब अदालत में जमा करा दिया गया। अदालत को बताया कि ठोस शवाहिद हैं कि आसिफ जरदारी ने क्लिफ्टन कराची का घर करप्शन से बनाया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के स्टेनोग्राफर मुश्ताक के अकाउंट से घर की खरीदारी के लिए 15 करोड़ की रकम अदा की गई। जवाब में कहा गया कि आसिफ जरदारी को क्लिफ्टन कराची घर का सवालनामा दिया, जिसका कोई जवाब न दिया गया। नैब ने आसिफ जरदारी का क्लिफ्टन कराची घर मुंजमद करने की तौसीक की इस्तदा कर दी। इमरान खान साहब मुल्क के साथ वही कर रहे हैं जो BRT के साथ किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का BRT बनाने वाली कंपनी को इस्लामाबाद में 3 बड़े मंसूबे देने पर तशवीश का इजहार। कहा किसी मंसूबे से पैसे कैसे कमाने हैं ये कोई इमरान खान साहब से सीखे।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा कि जिस कंपनी पर पर्चा दर्ज कराना और ब्लैकलिस्ट करना चाहिए था, इसे अरबों के मजीद ठेके दिए गए हैं। चूंकि पैसे खा रहे हैं, इसलिए मंसूबा मुकम्मल हो ना हो, ठेके इसी कंपनी को मिलेगा। उन्होंने कहा कि BRT के 126 अरब के खड्डे बनाने वाली कंपनी को 2.248 अरब के मंसूबाजात मफादात के संगीन तरीन टकराव की खुली मिसाल है। मंसूबाजात में ताखिर के लिए मशहूर कंपनी को इस्लामाबाद के अहम तरीन मंसूबों से नवाजने में चीनी स्कैंडल जैसे बदबू आ रही है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून का मजीद कहना है कि ये अमर बाइस हैरत है कि हम कम बोली से मंसूबे हासिल करके बाद में लागत तखमीने से कहीं ज्यादा हो जाती है। BRT का मंसूबा जिंदा मिसाल है जिसकी तकमील की तारीख नजर नहीं आ रही और लागत बढ़ती ही जा रही है। ये कंपनी पहले भी इस्लामाबाद में मंसूबे की ताखीर के लिए मशहूर है। उनका मजीद कहना था कि ये वही कंपनी है जिसका केस वजीर आला शहबाज शरीफ ने एंटी करप्शन पंजाब के हवाले किया था। मशकूक कंपनी को मंसूबे देने का मतलब इस्लामाबाद को BRT पेशावर बनाने की तैयारी है। इस्लामाबाद के शहरी खबरदार हो जाएं, उनके साथ भी पेशावर के मजलूम शहरियों वाला सलूक होने वाला है। पाकिस्तान नेवी ने तरक्की की राह में एक और संगे मील अबूर कर लिया। पाकिस्तान नेवी के बहरी बेड़े में नए स्टेट ऑफ द आर्ट जहाज PNS बियरमोक की शमूलियत का ऐलान। तर्जुमान पाक बैरिया ने मीडिया को बताया कि इस जहाज की शमूलियत की तकरीब पाकिस्तान नेवी डॉकयार्ड कराची में मुनक्किद हुई, जिसमें चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। इस मौके पर नेवल चीफ ने कहा कि PNS बियरमोक की बहरी बेड़े में शमूलियत एक अहम संगे मील है। नए जदीद जहाज की शमूलियत से मुल्की समंदरी हदूद और बहरी मफादात का दिफा मजीद मजबूत होगा। नेवल स्टाफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने एक बार फिर मुल्क दुश्मनों पर वाजे कर दिया कि पाक बहरिया किसी भी किस्म की जारियत का भरपूर जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। नेवल चीफ ने कलील वक्त में जहाज की तामीर पर डोमेन शिपयार्ड रोमानिया प्रोजेक्ट टीम को सराहा। ये जदीद जंगी जहाज स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन और डिफेंस सिस्टम से लैस है। PNS बियरमोक मुतादिद नेवल ऑपरेशन अंजाम देने और हेलीकॉप्टर ड्रोन ले जाने की सलाहियत भी रखता है। तर्जुमान बहरिया के मुताबिक इस सिलसिले का दूसरा जहाज PNS तबुक अनकरीब पाक बहरिया के बेड़े में शामिल किया जाएगा। अब शामिल करेंगे कोरोना की सूरत हाल और आपको बताएंगे कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 2769 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क में ताहाल 2,51,625 कोरोना केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 84,442 है। कोरोना के 1,61,917 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में मुल्क भर में कोरोना के मजीद 69 मरीज दम तोड़ गए। मुल्क भर में कोरोना वायरस से ताहाल 5,266 मरीज जाँ बहक हो चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में मुल्क भर में कोरोना के 22,532 टेस्ट किए गए। मुल्क भर के 733 अस्पतालों में कोरोना के 3,579 मरीज ज़ेर इलाज हैं। मुल्क भर में कोरोना मरीजों के लिए 1,825 वेंटिलेटर्स मुख्तस, जबकि मुल्क भर में कोरोना के 341 मरीज वेंटिलेटर्स पर ज़ेर इलाज भी हैं। वफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर-ए-सदारत लाहौर में नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का इजलास मुनक्किद हुआ। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार NCOC के खुसूसी इजलास में शरीक हुए। NCOC इजलास में सूबाई चीफ सेक्रेटरीज की भी वीडियो लिंक के जरिए शिरकत हुई। इजलास में मवेशी मंडियों का इंतजाम और SOPs का जायजा लिया जा रहा है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में 700 मवेशी मंडियां कायम की गई हैं। तमाम मुताल्लिका अफराद को SOPs फराहम कर दी गई हैं। असद उमर ने कहा कि मवेशी मंडियों में मास्क के इस्तेमाल और समाजी फासलों को यकीनी बनाया जाएगा। स्मार्ट लॉकडाउन के जरिए 3 लाख अफराद को कोरोना से बचाया गया। मवेशी मंडियों की तादाद में इजाफा किया जाएगा। NCOC ने 3 शहरों में कोरोना के तेजी से फैलाव की निशानदही की। हुकूमत की तरफ से बरवक्त इकदाम से कोरोना के ज्यादा फैलाव को रोका गया। मवेशी मंडियों के औकात सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक होंगे। मवेशी मंडियों के दाखिली रास्तों पर स्क्रीनिंग की जाएगी। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए मवेशी मंडियों का बेहतर नज़्म नस्क नागुज़ीर है। असद उमर देहातों और शहरों के दरमियान मवेशियों और अफराद की नकलो हरकत से कोरोना फैलने का खदशा है। शहर के अंदर किसी को मवेशी मंडी लगाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुल्क भर में 321 मकामात पर स्मार्ट लॉकडाउन जारी है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफाकत की जानिब से कोरोना वायरस के पेश नज़र अहम तिजारती मराकज़ बंद करने पर गौर, जबकि ईद उल अज़हा के हवाले से SOPs पर भी अमल दरामद करवाया जा रहा है। मज़ीद जानते इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदा उस्मान मुगल से। जी उस्मान।
जी बिल्कुल, वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर कोरोना वायरस के तस्दीकशुदा मरीजों की जो तादाद है उसमें नुमायां कमी वाक़या होना शुरू हो चुकी है, लेकिन अब भी जो है वो 13,927 अफराद के अंदर कोरोना वायरस की जो है वो तस्दीक हो चुकी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 2048 अफराद के अंदर कोरोना वायरस की जो है वो तस्दीक हुई है, जबकि 152 इलाक़ें जो है वो भी इस्लामाबाद के अंदर जो है वो रिपोर्ट हुई हैं। इस वक्त हमारे साथ जो वो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफ़क़ात हमारे साथ मौजूद हैं। मज़ीद तफ़सीलात इनसे जानते हैं। जी सर, ये बताइएगा कि अब इस्लामाबाद के अंदर जो है वो नुमायां कमी वाक़या होना शुरू हो चुकी है, क्या समझते हैं मज़ीद किन इलाकों को अब सील कर दिया? बेसिकली इस्लामाबाद में जो टोटल केसेस हैं, जैसा कि आपने बताया कि वो तकरीबन 13,500 हैं केसेस, लेकिन ये वो केसेस हैं जो पहले दिन से लेके आज तक हैं। लेकिन एक्चुअली जो प्रेजेंट एक्टिव केसेस हैं वो सिर्फ 3,500 हैं, यानी कि आज इस्लामाबाद में जो एक्टिव केसेस हैं वो 3,500 हैं। बाकी तकरीबन 9,500 लोग जो हैं वो ठीक हो चुके हुए हैं और वो अब हमारी पॉजिटिव लिस्ट में नहीं आ रहे। इस लिहाज से हम अभी उसी स्टेज पे हैं जो पिछली ईद से पहले थे, और 3,000 केसेस जो हैं हमारे स्पोरेडिक हैं, कहीं पे भी 40 से ज़्यादा का क्लस्टर मौजूद नहीं है। तो फिलहाल हम कुछ भी सील करने नहीं जा रहे। ईद के ऊपर हमारी SOPs बड़ी सख्त होंगी। ईद के ऊपर हम बंद भी करेंगे मार्केट्स को और पार्क्स को, जो रास्ते जा रहे हैं मारगला के या मरी की तरफ, वो सारे इलाके बंद होंगे ताकि लोग जो हैं वो ज़्यादा मत फिरें। मंडी के ऊपर भी हम बड़ी स्ट्रिक्ट किस्म की SOP रखेंगे ताकि बायर और सेलर जो हैं उनकी लाइफ बचा सकें। इसी तरह ईद की नमाज़ के ऊपर भी हमने SOPs बना दी हैं, नोटिफाई कर दी हैं, और उसके लिए अब उलमा के साथ हमारी मीटिंग हो रही है ताकि हम उसको कंट्रोल रखें। मैं समझता हूँ कि अगर हम ईद और मुहर्रम को कंट्रोल कर पाएँ तो हमें कोई फर्दर इलाका सील करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इंशाल्लाह हम इस डिज़ीज़ को हरा देंगे। जी बिल्कुल, आपने सुना कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफ़क़ात के ये कहना है कि ईद उल अज़हा के हवाले से भी जो है वो SOPs इनकी जानिब से जो है वो तैयार कर ली गई हैं, और उसके साथ साथ जो है वो SOPs पर सख्ती से जो है वो अमल दरामद करवाया जाएगा, और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों और जुर्मानों का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। जी बहुत शुक्रिया उस्मान। अब खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से। आलमी वबा कोरोना के बायस कई माह बाद शुरू होने वाली पहली क्रिकेट सीरीज के पहले टेस्ट में मेहमान वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड को 4 विकेटों से हरा दिया। वेस्टइंडीज की टीम ने चौथी इनिंग्स में 200 रन का हदफ जर्मैन ब्लैकवुड के 95 रन की बदौलत 6 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। इससे कबल साउथहैम्पटन में कोरोना वायरस के एहतियातों के साथ मेजबान इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया, जो कि बेहतर साबित नहीं हुआ, और इंग्लैंड की पूरी टीम 204 रन बनाकर आउट हो गई। कप्तान बेन स्टोक्स सबसे ज्यादा 43 रन बनाकर नुमाया रहे, जबकि वेस्टइंडीज के कप्तान जेसन होल्डर ने पहली इनिंग्स में शानदार बॉलिंग करते हुए 6 और गैबिन ने 4 विकेटें हासिल की। वेस्टइंडीज की टीम ने इंग्लैंड की पहली इनिंग्स के जवाब में 318 रन बनाकर आउट हो गई, ताहम 114 रन की कीमती बढ़तरी भी हासिल कर ली। मेहमान टीम की जानिब से ब्रैथवेट ने 65 और डरॉच ने 61 रन की इनिंग्स खेली। शेन गैर्बिन ने मैच में 9 खिलाड़ियों को आउट किया, जिस पर इन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। वेस्टइंडीज ने साउथहैम्पटन टेस्ट जीतकर 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली है। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस रिटायर्ड फकीर मोहम्मद खोखर ने बतौर इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उमर अकमल केस पर फैसला महफूज कर लिया है। उन्होंने पीर के रोज नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में होने वाली समाअत में दोनों फ्रीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया। बुलेटिन में मजीद खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहें। अपना मंडी आड़ती खड़